22 दिन तक झेली पाकिस्तान सेना की हैवानियत, लोहे से मजबूत जिगरा, टॉर्चर झेलता रहा सौरभ, अटल विश्वास टूटा, कारगिल में युद्ध शुरू। बता दे, पाकिस्तान के सैनिकों ने कैप्टन सौरभ को और उनके साथियों को अपने कब्जे में ले लिया था। ये 15 मई 1999 की बात है। कुछ बुरा होने की आशंका मिल ही चुकी थी। इसी वजह से जब कैप्टन सौरभ वापस नहीं लौटे तो दूसरी टीम तुरंत उन्हें देखने के लिए रवाना कर दी गई। लेकिन बजरंग पोस्ट पर पहुंचते ही उन्हें कोई नहीं दिखा। कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला। अब जब वो दूसरी टीम सौरभ और उनकी टीम को खोज रही थी, उन्होंने पाकिस्तानी सेना की बढ़ती उपस्थिति को नोटिस कर लिया। जो भारत के इलाके थे, वहाँ पाकिस्तानी सैनिक हथियारों के साथ खड़े थे। समझ आ चुका था, बड़ी साजिश हुई है। इधर पाकिस्तान के रेडियो ने ऐलान कर दिया कि कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथी जवान पाकिस्तानी सेना के कब्जे में हैं। अब भारत को 2 अहम इनपुट मिल गए थे। पहला ये कि कैप्टन सौरभ जिंदा है और दूसरा ये कि पाकिस्तान उन्हें अपने कब्जे में ले चुका है। अब किसी भी सैनिक का दुश्मन देश के कब्जे में चले जाना एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। कहीं देश के बड़े राज दुश्मन के सामने न खुल जाएं, इस बात का डर सताता रहता है। लेकिन 22 साल के कैप्टन सौरभ कालिया अलग मिट्टी के बने थे। उम्र कम थी, लेकिन अनुभव ना के समान, लेकिन जिगरा लोहे से भी मजबूत था। जिसने 22 दिन तक झेली पाकिस्तान सेना की हैवानियत, लेकिन हार नहीं मानी। सौरभ कालिया ये वो नाम है जो कारगिल शहीदों में शामिल है। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सौरभ कालिया को बहुत टॉर्चर किया, मारते रहे, हैवानियत की हदें पार कर दी। लेकिन उन कायरों को कहाँ पता था कि इस बार पंगा भारत के एक सैनिक से था। वो सैनिक जिसकी रगों में खून नहीं, राष्ट्र भक्ति की धारा बह रही थी। 22 दिन तक इस पाकिस्तानी सेना ने वो सब किया जिससे सौरभ टूट जाते, भारत के राज खोल देते। लेकिन कोई हथकंडा, कोई हथियार, कोई टॉर्चर काम नहीं आया। सीना चौड़ा और आंखों में देखकर सौरभ कालिया ने बता दिया था, वो डरने वालों में से नहीं है, वो झुकने वाले नहीं है। इसी वजह पाकिस्तानी बौखला गए, अपने टॉर्चर को और ज्यादा बढ़ा दिया। इसके चलते सौरभ कालिया शहीद हो गए।